बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में प्रभुपाद का तात्पर्य बड़ा अद्भुत है। इस श्लोक को कोई सामान्य रूप में जब समझेगा तो क्या समझेगा कि दक्ष भगवान की स्तुति कर रहे हैं और इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं कि भगवान का नाम और रूप है ही नहीं, और चूँकि अनंत हैं या सब जगह व्याप्त हैं तो उनका जन्म और उनके कर्म भी नहीं है। तो कोई व्यक्ति इस प्रकार से भी इसकी व्याख्या करेगा कि भगवान का ना तो नाम है और ना रूप है और ना जन्म है और ना कर्म है, लेकिन जो लोग भगवान का भजन करते हैं तो उनके लिए भगवान अपने नाम रूप जन्म कर्म प्रकट करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनका नाम रूप जन्म कर्म नहीं है। वो जो भक्त करते हैं तो उनकी भावना के अनुसार अपना नाम रूप जन्म कर्म प्रकट करते हैं। इसका मतलब टेम्परेरी। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान का नाम रूप जन्म और कर्म ये सब जो है मतलब अनित्य हैं। वो भक्ति की आवश्यकता के अनुसार वो प्रकट कर देते हैं, लेकिन वैसे वो उनका जो है ना तो नाम है, ना रूप है, ना जन्म है, ना कर्म है। और प्रभुपाद जो है तात्पर्य में जो समझा रहे हैं कि भगवान का नाम रूप जन्म कर्म ये सब जो है दिव्य हैं, ये सब कुछ दिव्य हैं, सब कुछ नित्य हैं। अब इस बात की पुष्टि दक्ष के इस कथन से भी होती है कि अगर मान लीजिए कि भगवान का नाम रूप जन्म कर्म कुछ भी नहीं है तो फिर भजताम पादम्बुलम उनके चरण कमलों की फिर चरण कमलों का भजन कैसे करते हैं? तो भगवान के चरण कमल कहाँ से आ गए? तो पहले ही दक्ष ने कहा कि भजताम पाद मूलम, तो भगवान के जो है जो भक्त होते हैं उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। अगर चरण कमल है भगवान के हैं तो फिर भगवान का नाम भी है, रूप भी है और जन्म भी है, कर्म भी है, सब कुछ है। तो चरण कमल की बात आई। इसके बाद अंत में कहा समयम परमः प्रसीदतु, वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। परम का मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो। तो प्रसन्न कैसे होंगे भगवान अगर उनका जो है रूप नहीं है? अगर रूप नहीं है तो प्रसन्न कैसे होंगे? हैं? जो निराकार होते हैं तो उसमें तो कोई प्रसन्नता और रुष्ट होने की बात ही नहीं है। निराकार में क्या प्रसन्नता होगी और कहाँ रुष्टता होगी? या निराकार में जो है कहाँ कृपा होगी? तो जहाँ पर कृपा की भी बात कही, अनुग्रहार्थम कृपा करने के लिए, तो भगवान अगर कृपा करते हैं तो भी उनका नाम रूप और जन्म कर्म होना चाहिए। और भगवान के अगर चरण कमल है तो उनका नाम रूप जन्म कर्म होना चाहिए। और फिर दक्ष महाराज कह रहे हैं कि मैं परमः प्रसन्न, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं। क्यों बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं? क्योंकि पहले उन्होंने जो गलती की थी, शिव जी का अपराध किया था, उनको सिर बकरे का लगा था और नंदीश्वर ने उनको शाप दिया था कि अब इसको जो है किसी भी जन्म में तत्व ज्ञान होगा ही नहीं, जन्म जन्म ये जो है कर्मकांड में ही लगा रहेगा। तो नंदी ने इतना भयानक शाप दिया था। उस भयानक शाप से अगर छूटना चाहते हैं तो भगवान की बहुत कृपा चाहिए। इसलिए कहते हैं समय हम परमः प्रसिद्ध हो, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं भगवान, तब कहीं ऐसा हो गई मैं एक महावैष्णव के अपराध से मैं छूट सकता हूँ और नंदीश्वर ने भी मेरा जो मुझे जो शाप दिया है उससे मैं छूट सकता हूँ। तो थोड़ी कृपा से काम नहीं चलेगा, मुझे भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा चाहिए। तो प्रभुपाद की जितनी पुस्तकें हैं उन सब में भगवान के नाम का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। तो कोई व्यक्ति अगर जो है भगवान के नाम रूप जन्म कर्म नहीं मानता तो भी शुरुआत कहाँ से होती है? नाम से ही होती है, इसलिए नाम दिया जाता है। और बहुत से लोग तो ऐसे कि नाम को भी नहीं मानते और कहते हैं हम नाम नहीं लेंगे। अगर आप उनको कहते हो आप नाम लो भगवान का, तो हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, है ना। वो इतने ज़्यादा वे जो है विरोधी होते हैं और नफरत करते हैं कि भगवान का अगर नाम आप देते हैं तो नाम भगवान का हम नहीं लेंगे। तो हम उनको कहते हैं नहीं नाम नहीं है, ये मंत्र है। तो चाइना में इसी तरह से है कि लोग जो है भगवान की बात सुनना ही नहीं चाहते बिल्कुल, लेकिन तो अभी जो है ये हरे कृष्ण मंत्र जो है ये फिर भी चलता है। क्यों चलता है? उनको हम नाम नहीं बताते कि भगवान का नाम है ना। तो अगर तुम ईश्वर को नहीं मानते और ईश्वर के नाम रूप और जन्म कर्म नहीं मानते तो भी जो है ये मंत्र करो। तो हरे कृष्ण मंत्र उनको जो है दिया जाता है। और क्या कहा जाता है? भाई इस मंत्र का जाप करो, ये शब्द ध्वनि है और इसको सुन करके आपकी चेतना जो है शुद्ध होगी, आपका तनाव दूर होगा।
तो तनाव, मानसिक तनाव तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भगवान के विरोधी होते हैं तो मानसिक तनाव तो उनके अंदर भरा रहता है, नींद भी नहीं आती। तो अगर उनको कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो तो आपको जो है ट्रैंक्विलाइज़र खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जो है जो टेंशन है आपका जो दिमाग का वो दूर हो जाएगा, तो बड़े आराम से वो स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से चाइना में प्रचार होता है। जहाँ भी नास्तिक लोग हैं और जो भगवान से नफ़रत करते हैं, उनके नाम रूप से सख्त नफ़रत करते हैं, उनको भी जो है हरे कृष्ण जो भक्त होते हैं वो बड़ी चालाकी से जो उनको नाम देते हैं। और वो नाम नहीं मानते हैं तो हम कहते थे कि वो आप नाम नहीं मानते तो नाम, हम नाम नहीं दे रहे आपको, हम क्या दे रहे, साउंड वाइब्रेशन। ये जो है शब्द है, शब्द ध्वनि है, शब्द ध्वनि को सुनो, तो इसको सुनते हैं और चेतना उनकी पवित्र हो जाती है। फिर धीरे धीरे भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं उनको देते हैं और फिर वो जो है भक्त बनते हैं। तो प्रभुपाद की जो है बड़ी ऊंची और दूर दृष्टि की जो है योजनाएं हैं प्रभुपाद के ग्रंथों में। तो प्रभुपाद के ग्रंथों को अगर आप बांटते हैं तो आप साक्षात प्रभुपाद को दे सकते हैं, क्योंकि आप में इतनी चतुराई नहीं है कि आप उनको कुछ बता सकें और शिक्षा दे सकें, और वो नहीं आपकी बात को ग्रहण करेंगे। प्रभुपाद की पुस्तकें अगर आप किसी तरह से भी दे देते हैं और फिर वो इस समय ना पढ़ें, आगे चल करके पढ़ें, कब पढ़ेंगे, तो उसी से उनकी रक्षा हो जाएगी। तो आपने काम बहुत बड़ा किया अगर आपने प्रभुपाद का कोई ग्रंथ किसी को दे दिया। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने एक बात खुद कही